नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो सोमवार को सीएम धामी अचानक परेड ग्राउंड में आंदोलनरत युवाओं के बीच पहुंच गए और यहां सीएम ने युवाओं के पक्ष को सुनने के बाद कहा कि युवा इस त्योहारी सीजन में इतनी गर्मी के बीच आंदोलन कर रही हैं तो इससे खुद उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा। सीएम धामी ने कहा कि सरकार का एक ही संकल्प है कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। विगत 4 साल में सरकार ने इसी संकल्प के अनुसार काम किया। मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं से भावुक अपील करते हुए कहा कि वो जानते हैं कि उत्तराखंड के युवा और छात्र पढ़ाई के बाद सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं और इसी आधार पर उनके पास जीवन के लिए खूबसूरत सपने होते हैं। साथ ही गत सप्ताह आयोजित परीक्षा प्रकरण की सीबीआई जांच कराने पर सहमति दे दी है। परेशानी भी हुई और मैं जानता हूँ इसमें। देहरादून में यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर युवा 8 दिन से धरने पर बैठे हैं, जिसको देखते हुए युवाओं से मिलने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार की मंशा साफ है और सरकार युवाओं के साथ खड़ी है। तो सीएम धामी ने आंदोलनरत युवाओं की तकलीफ महसूस करते हुए कहा कि उन्होंने खुद मौके पर आकर युवाओं से बात की, उनकी बातें सुनी और इस मामले में एसआईटी जांच चल रही है ये कहा, और जो भी आगे जांच चल रही है उसमें जो भी बात निकल के सामने आएगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने युवाओं की आवाज को सुनकर के, और क्योंकि युवा मुख्यमंत्री है इसलिए युवाओं की आवाज सुनकर के धरना स्थल पर आए। और आज जो एसआईटी की जांच जो पहले से ही जिसको शुरू की गई है उसके लिए भी कहा गया है कि ये आयोग से संबंधित मामला है। और जो 4 सूत्रीय मांग पत्र बेरोजगार संघ ने दिया है उसके तहत उन्होंने कार्रवाई की है। और मुख्यमंत्री जी ने जो आज जो पेपर लीक का मामला सामने आया है उसको सीबीआई की जांच की संस्तुति कर दी है। बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए और मैं मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा और युवाओं से भी ये अपील करना चाहूंगा कि आप अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करते हुए। देखिए, उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने अभी 4 मांगे रखी थी। उन मांगों में एक मांग को यहीं पर अपने हैंड राइटिंग से लिख के उन्होंने सीबीआई की संस्तुति अगर की है तो मैं युवाओं की बड़ी जीत इसको मानूंगा और मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो धरना स्थल पर आकर उन लोगों ने ये इस प्रकार का एक्शन लिया है। इसके बाद पेपर का निरस्तीकरण की जो मांग है वो प्रमुखता से रखी गई है। सीएम साहब का ये कहना है कि एसआईटी या जो हेड है उसके एसआईटी के यूसी ध्यानी जी, उनके द्वारा जो आयोग को लिखित में रूप में भेजा जाएगा कि इस परीक्षा में नकल रोधी कानून के अंदर जो 5वां क्लॉज है उसका उल्लंघन हुआ है, उसके तहत ये परीक्षा लीक है और इस परीक्षा को निरस्त किया जाना चाहिए। ये जैसे ही लिख के भेजते हैं मुझे लगता है कि आयोग को भी इस पर लेटर परीक्षा को निरस्त करने का जारी कर देना चाहिए। जैसा कि आप सबको जानते हैं कि इनके जो क्लॉज है, जो इनका नकल रोधी कानून है, उसमें ये लिखा है कि अगर एक भी प्रश्न बाहर आता है तो इस पेपर को रद्द माना जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यह परीक्षा भी अगले 7 से 10 दिन में निरस्त होने वाली है। और तीसरी मांग जो हमारी ये थी कि प्रदेश के युवा जो एक तरह से कई समय से डिमांड कर रहे थे, जो आंदोलन में आते हैं, जो धरना प्रदर्शन करते हैं, उनके मुकदमे भी मुख्यमंत्री जी ने आज वापस लेने का निर्णय लिया है। तो हल्द्वानी में पेपर लीक मामले को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे युवा भूपेंद्र कोरंगा को पुलिस ने जबरन उठाया, जिससे मौके पर तनाव का माहौल बन गया। कोरंगा की गिरफ्तारी के दौरान वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर अभद्रता और बल प्रयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि कोरंगा की तबीयत बिगड़ने के चलते ये कदम उठाया गया।
तो आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में पुलिस ने कोरंगा को जबरन उठाया और पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में आपको बता दें बीजेपी के जिला महामंत्री प्रतीक कालिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ है बल्कि चीटिंग का मामला सामने आया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टेट का माहौल खराब करने के लिए उसी समय पे। देखिए, जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि 21 सितंबर को यूके SSSC की स्नातक स्तर की परीक्षा, और उत्तराखंड पूरे देश का पहला वो राज्य है जिसमें एक बहुत ही सशक्त नकल विरोधी कानून है। जो नकल विरोधी कानून भी कुछ इस तरीके का है कि पहली बार पकड़े जाने में लगभग 3 साल की सजा है, और दूसरी बार यदि कोई व्यक्ति इस तरीके के अपराध में संलिप्त पाया जाएगा तो उसको 10 साल तक की सजा है। तो ऐसा नकल विरोधी कानून जो उत्तराखंड की सरकार, माननीय हमारे CM आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी लेकर आए, उसके बाद ये परीक्षा हो रही थी। परीक्षा से पहले कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, परंतु परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद एक किसी खालिद नाम के व्यक्ति द्वारा ये पेपर अंदर से फोटो खींच के उसका स्क्रीनशॉट किसी महिला को भेजा जाता है, जितना मेरे संज्ञान में है ये मामला, जितना मुझे मीडिया के माध्यम से पता लगा है। और वो महिला पुलिस पे ना जाकर अभी तथाकथित बोलूंगा मैं उसको, जो कि अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढ रहा है, जो एक चुनाव हार चुका है और दूसरे चुनाव की तैयारी कर रहा है, वो सरकार पे आरोप लगा रखा है। और वो व्यक्ति भी जब उसके पास उस महिला ने उस पेपर को भेजा तो उसने भी इतनी कर्टेसी नहीं दिखाई कि वो जाके पुलिस विभाग या शासन के किसी व्यक्ति को, अधिकृत व्यक्ति को ये बताए कि ये लीक हो गया है या ये अंदर से किसी बच्चे ने पेपर जो है ये बाहर। बागेश्वर जिले के कपकोट में पुलिस अभिरक्षक में चरस तस्कर के फरार होने की घटना ने एक बड़ा मोड़ ले लिया है। बता दें कि 17 सितंबर को पुलिस 2 चरस तस्करों को कोर्ट में पेशी के लिए ला रही थी और उसी दौरान झटकुआली के पास जैसे ही वाहन की रफ्तार धीमी हुई तो दोनों आरोपी कूदकर भाग निकले। हालांकि पुलिस एक को पकड़ने में कामयाब रही जबकि दूसरा आरोपी फरार हो गया। तो वहीं पुलिस की इस लापरवाही पर SP चंद्रशेखर R खोड़के ने सख्त कार्रवाई करते हुए कपकोट थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर किया। साथ ही एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया गया है। 16 सितंबर को थाना कपकोट में चरस के साथ 2 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया था, जिसके उपरांत जो है 39/25 मुकदमा संख्या धारा 8/20/60 NDPS में हमने पंजीकृत किया था। इसमें 2 मुलजिम थे और इन दोनों मुलजिमों को दिनांक 17 सितंबर को न्यायिक अभिरक्षा हेतु जो है रिमांड हेतु थाना कपकोट से बागेश्वर लाया जा रहा था पेशी के लिए। लेकिन इसके दौरान ही जो है दोनों अभियुक्तों ने गाड़ी से कूदकर फरार होने की कोशिश की, जिसमें एक अभियुक्त जो है वो तुरंत हमारे हाथ भी लगा था, उसको वहीं पे मौके पे हमने फिर से गिरफ्तार भी किया था। लेकिन दूसरा जो एक अभियुक्त है वो फरार होने में कामयाब रहा। इसके उपरांत जो है हमने CO बागेश्वर, CO कपकोट के नेतृत्व में अलग अलग टीमें बनाई थी, जिसमें थाना बागेश्वर, थाना कपकोट, कोतवाली बागेश्वर, यसोजी सहित जिले की अन्य सभी थानों की टीमें इसमें लगाई गई थी और गहनता से चेकिंग भी की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में जो है कहीं ना कहीं थाना कपकोट पुलिस की जो है एक प्रारंभिक दृष्टया लापरवाही का मामला ये प्रतीत होता है। इसलिए थानाध्यक्ष कपकोट खुशवंत सिंह को हमने कल लाइन हाजिर किया है। जनपद पौड़ी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस आपराधिक तत्वों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। तो आपको बता दें कि इस तरीके की कार्रवाई हमेशा होती भी रही है और एडिशनल SP चंद्रमोहन सिंह ने जानकारी दी है कि कुछ आपराधिक किस्म के लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। उन्होंने बताया कि कई हिस्ट्री शीटर जेल के अंदर हैं जबकि कुछ जेल से बाहर हैं। साथ ही जो हिस्ट्री शीटर उत्तराखंड से बाहर अन्य राज्य में गए हैं उन पर भी पुलिस कड़ी नज़र रखी जा रही है। जो लगातार अपराध करते हैं और उनके जो है चरित्र में या उनके आपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्तियों की जो है हिस्ट्री शीट खोली जाती है और उसमें हम लोगों ने कुछ लोगों की खोली हैं, कुछ अपराधियों की,
और हम लगातार उन पर निगरानी रखते हैं। और कुछ लोग उसमें से जेल में हैं, कुछ वर्तमान में मौजूद हैं, और जो कुछ लोग बाहर रहते हैं, अगर जनपद से बाहर भी, तो उनकी भी हम निगरानी करते हैं कि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं। UKSSC पेपर लीक मामले में कोटद्वार में युवा बेरोजगारों ने देवी मंदिर में झंडा चौक तक आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान आक्रोशित युवाओं ने पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग की, साथ ही आयोग के अध्यक्ष को भी हटाने की मांग की। युवा बेरोजगारों के इस प्रदर्शन को पूर्व सैनिकों, कांग्रेस, UKD के साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया। और एक धारा के अंदर आगे बढ़ने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं कोटद्वार चौक के माध्यम से करवाई जाए। तो इस वक्त पकड़ा कौन गया? आपने देखा होगा कि हाकम सिंह का पकड़ा जाता है, 2 साल पहले पकड़ा जाता है और उसको फिर से छोड़ दिया जाता है। ये हमारे लोग थे, राम गढ़वाल जी, जो हमारे ये इस आंदोलन के एक सूत्रधार हैं, उन्होंने एक स्टिंग किया था और वो लगातार 5 दिन तक किसी रिक्शा वाले के साथ रहे थे। और उसके बाद उन्होंने इस हाकम सिंह का जो स्टिंग हुआ था उसमें निकल के आया था कि हाकम सिंह और उसके साथ एक कोई गौड़ है, वो 15 लाख रुपए में पेपर बेचने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड को कहा गया था कि हम 2 लाख रोजगार यहाँ पे देंगे, लेकिन आज वर्तमान में देखा जाए कहीं ना कहीं पेपर लीक के माध्यम से बेरोजगारों के ऊपर कालिक पोतने का काम जो वर्तमान सरकार के तंत्र के द्वारा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता इस पर इस व्यवस्था की है कि कहीं ना कहीं कोई इसे नकल जिहाद के रूप में जोड़ा जा रहा है, कोई इसे मामूली नकल के बारे में कह रहा है, कोई कह रहा है कि नकल होती रहती है। तो ये विषय क्या है? विषय बहुत चिंतनीय, खेद और कष्टकारक है। आज सरकार को सोचना है, एक आदत डिमांड कि CBI जांच, वो युवा चाहते हैं, बेरोजगार चाहते हैं, कर देना, क्या दिक्कत आ रही है? आप हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय यूनिवर्सिटी पौड़ी में छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है। ऐसे में यहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और यूनिवर्सिटी प्रतिनिधि पद पर NSUI के प्रतिनिधियों ने जीत हासिल की है। तो वहीं 3 पदों पर, जिसमें अध्यक्ष पद पर जीते NSUI के प्रत्याशी चिराग गुसाई को 294 वोट मिले, तो वहीं दूसरी ओर उनके प्रतिद्वंदी रहे मोहित चौहान को 261 वोट मिलने से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही उपाध्यक्ष पद पर NSUI की मानसी टंगवाल को 270 वोट मिले, उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन पीछे छोड़ते हुए प्रतिद्वंदी कुलदीप सिंह को हार का सामना करना पड़ा। मेरा नाम चिराग गुसाई है और मैं अध्यक्ष पद में इस बारी दावेदारी कर रहा था और मैं वोटों काफ़ी अच्छे वोटों से जीता। और पहले तो मैं आप सभी लोगों का, उन छात्र छात्राओं का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज मेरे साथ खड़े थे। और मैं अकेले, मैं अपने दम पे नहीं जीता हूँ चुनाव। मैं आज भी ये कहता हूँ, सबके सामने कहता हूँ, ये जो मेरी टीम मेरे पीछे खड़ी है, मैं इनके दम पे जीता हूँ आज चुनाव। और हमारी उपाध्यक्ष मानसी टंगवाल जी भी भारी से भारी वोटों से जीती है और हमारे युवा विश्वविद्यालय प्रतिनिधि अखिल रावत जी भी भारी से भारी वोटों से जीते हैं। और हमने इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4 खाने चित कर चुकी है और ये मैंने नहीं करी है, मेरी पूरी टीम ने करी है। मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, उन छात्र छात्राओं का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपना विश्वास मुझे दिखाया है। साल में मैं जिन छात्रों ने जो मेरे साथ खड़े थे, मैं उनके साथ हमेशा 1 साल तक उनके साथ खड़ा रहूँगा, कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूँगा। और जो छात्र छात्राओं ने मेरे को बोला है कि परिषद के अंदर ये नहीं है, पूरा प्रयास करूँगा कि मैं लेके आऊँ और जितना हद तक मेरे को हो सके मैं उतने हद तक वो प्रयास करूँगा। खासकर अवनी राजू भंडारी जी नहीं और बाकी सब नहीं, सब एक साथ थे। जैन इस टाइम रोज निर्वाचित हुआ हूँ महासचिव पद के लिए। BGR परिसर के सभी छात्र छात्राओं को बस मैं यही बोलना चाहूँगा, जिस तरीके से उन्होंने इस टाइम पे हम पे भरोसा जताया है, उनका हम भरोसा टूटने नहीं देंगे। उनके लिए सारे के सारे कार्य, जितनी भी उनकी मांगे होंगी, वो सबसे पहले प्रथम उस पर रखी जाएंगी। जैसे कि आप सभी जनता और हमारे युवा नेताओं को सबको पता है कि बदलाव की लहर चल रही है इस टाइम पर, और सबके सब क्या बोलते हैं, परेशान आ गई, क्या बोलते सरकार से इस टाइम बदलाव चाह रही है, इसलिए NSUI और क्या बोलते कांग्रेस को आगे कर रही है। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि ये केवल NSUI की जीत नहीं है, ये BGR परिसर की जीत है। ये PGR परिसर में अध्ययनरत जो छात्र छात्राएं हैं, उन सभी छात्र छात्राओं की जीत है। और जिस प्रकार विद्यार्थी परिषद अपने नाकाम इरादों में नाकाम हुआ है कि हमारे नामांकन को रद्द करने के लिए तमाम प्रकार के जो हथकंडे भाजपा के बड़े नेताओं ने, महेंद्र भट्ट जी ने, धन सिंह रावत जी ने जो तमाम हथकंडे जो अपनाए, वो आज फेल हो गए और NSUI का पूरा पैनल आज थराली विकासखंड के तलवाड़ी सेरा विजयपुर गांव को जोड़ने वाली तलवाड़ी विजयपुर सड़क पिछले 1 माह से अधिक समय से बाधित है। 22 अगस्त को हुई अतिवृष्टि से सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई और कहीं पे सड़क धंस भी गई है, तो कहीं पूरी तरह से वॉश आउट हो गई है। बावजूद इसके लगभग 35 दिन बीत जाने के बाद भी
निर्माणादायी संस्था NPCC सड़क को आवाजाही के लिए खोलने में नाकाम रही है। स्थिति ये है कि ग्रामीण अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पैदल आवाजाही को मजबूर हैं, लेकिन पैदल रास्तों की हालत भी बेहद खराब है। बीमार और बुजुर्ग लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तो रोड 40 दिनों से बंद है लगभग। यहाँ पे कम से कम 3 किलोमीटर जो एरिया है ये बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे आदमी तक को जो है जाने में दिक्कत आ रही है। तो हमने विभाग से भी कई जगह विरोध किया, लेकिन कोई हम लोगों को सुनकर राजी नहीं है। एक सिलेंडर हमें 2000 रुपये घर तक पड़ रहा है। यहाँ से थराली चेपू तो लेबर जो है 500 रुपये एक सिलेंडर ले रहे हैं, तो 2000 में सिलेंडर ले रहे हैं। राशन पानी की व्यवस्था बहुत चरमरा गई है। यहाँ पे कुछ नहीं है खाने पीने में लोगों को। मैं यहाँ का क्षेत्र पंचायत सदस्य होने और ग्रामवासी होने के लिए होने से ये रोड 22 तारीख से बंद है। 40 दिन होने जा रहे हैं और मैं तहसील स्तर से लेके और शासन प्रशासन से लेके और NPCC के उच्च अधिकारियों से लगातार बात हो रही है। तो फोन पे ये आश्वासन दे रहे हैं कि भाई आज ये मशीन यहाँ पहुँच गई, कल यहाँ पहुँच गई, और मतलब उनके कान में जुए नहीं रहेंगे। मतलब जनता इतनी परेशान है कि लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं है, सिलेंडर नहीं है। ये आपका तलवाड़ी से खालसा की तरफ जब ये पूर्ण रूप से बंद था तो मेरी सहायक शासी अभियंता से वार्तालाप हुई थी। उस वार्तालाप पे उन्होंने जो है ये सड़क जो है ऊपर से खोलने का कार्य किया था। 2-3-4 दिन उन्होंने जो है उसको निरंतर रूप से चलाया और 3-4 दिन बाद जो है आज ये मान लीजिए 1 महीना के लगभग होने आया कि जो कि सड़क पूरी तरह से बंद है, ठप है। यदि यहाँ से किसी को अपनी घरेलू गैस के लिए भी जाना पड़ता है तो ये समझिए कि 2-3 किलोमीटर के करीब पैदल चलते हैं। और मेरा आज मेरी अधिशासी अभियंता, आपने स्वयं देखा कि आप मेरे साथ स्वयं गए, आपने देखा कि रोड की स्थिति कितनी दयनीय है। और मेरी अभी अधिशासी अभियंता से फ़ोन पे वार्तालाप हुई है। उन्होंने मुझे 4 दिन का समय मांगा है, जो कि वो आज से ही शुरू रोड को। मानसून सत्र में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार आपदाओं को देखते हुए सरकार ने PDNA की टीमों को मैदान में उतार दिया है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर के पास भूस्खलन प्रभावित पहाड़ियों का टीम ने मौके पर गहन निरीक्षण किया। बता दें आपको कि अधिकारियों ने कहा कि इस बार बादल फटने और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है, जिससे जान माल का बड़ा नुकसान भी हुआ है। तो PDNA टीम नुकसान का आकलन कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर NDMA को सौंपेगी और टीम का उद्देश्य है कि भविष्य में आपदाओं की रोकथाम के लिए वैज्ञानिक आधार पर मजबूत और सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। उत्तराखंड जो प्रदेश है इसमें आपको पता ही है कि बहुत ये जो डिजास्टर्स हुए थे, क्लाउड बर्स्ट, डेब्रिस फ्लो वगैरह, तो इसके कारण काफ़ी जानमाल का नुकसान हुआ था। तो इस जानमाल का नुकसान जो हुआ था उसका आकलन करने के लिए ये हमारी कमेटी आई है, जिसका नाम है नीड असेसमेंट, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट। तो हम जो भी नुकसान हुआ उसका मूल्यांकन करके अब उसको कैसे रोका जा सकता है, तो उसके लिए जो तकनीक लगानी है स्ट्रेंथनिंग की, वो उसके ऊपर असेसमेंट कर रहे हैं और उसकी पूरा DPR बनाकर हम इसकी रिपोर्ट NDMA को दी जाएगी। और ये अभी हमने यहाँ पे हम हरिद्वार जिले में है, इसकी तरह से हमने हर जिले, उत्तरकाशी और टिहरी, देहरादून ये जिले किए हैं और बाकी के भी जिले कंप्लीट करके ये दे देंगे। ताकि बेसिकली हमारा जो पर्पज़ है कि जो हमें जो भी अब रिकवरी फेज में हमको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। देवी का जो हमने यहाँ पे लैंडस्लाइड जोन का सर्वे किया है, जो हमारी एक्सपर्ट टीम जो है जो भारत सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट से आई है, तो ये PDNA के तहत हुआ, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट। तो इसको पूरा एक समग्र डेवलपमेंट के ओर से इसको देखा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में जो है, ताकि यहाँ पे आगे भविष्य में कभी भूस्खलन ना हो और उससे कोई नुकसान ना हो। तो उसको देखते जो बिल्ड बैक बेटर जो स्ट्रेटेजी है कि कैसे पहले से भी बेहतर हो, जो ये हमारा ये पूरा एरिया है, तो उसके तहत जो ये सर्वे किया जा रहा है। और जो पहले हमारा जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें ऑलरेडी जो है प्रक्रिया चल रही है। जो शॉर्ट टर्म मेजर है उसमें सिंचाई विभाग जो है अभी काम कर रहा है, और जो लॉन्ग टर्म के लिए है उसके लिए भी जो है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट और चंद्रेश्वर नगर के बीच चंद्रभागा नदी के ऊपर स्टील गार्डर पुल के निर्माण को फिर से
बनाने की उम्मीद जागी है, तो वहीं ऋषिकेश नगर निगम ने साल 2027 में होने वाले अर्धकुंभ मेले के विकास कार्यों के लिए शासन को करोड़ों रुपए के प्रस्ताव बनाकर भेजे हैं, जिसमें स्टील गार्डर पुल निर्माण का प्रस्ताव भी शामिल है। आपको बता दें कि अगर इस प्रस्ताव को शासन से स्वीकृति मिलती है तो अर्धकुंभ मेले से पहले ये स्टील गार्डर पुल बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका लाभ कुंभ मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को होगा। तो आपको बता दें कि कुंभ मेले के साथ पुल का भी प्रस्ताव यहां पे रखा गया है और अर्धकुंभ को देखते हुए अगर स्टील गार्डर पुल के निर्माण को स्वीकृति मिल जाती है तो यहां पे आने वाले श्रद्धालुओं को खासा लाभ मिलेगा। देहरादून शहर और आसपास अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण करने वालों के खिलाफ एमडीडीए का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, जहां प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने कई क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए लगभग 78 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया है और कई व्यावसायिक निर्माणों को सील भी किया गया है, जिस पर एमडीडीए उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने कहा कि शहर को अव्यवस्थित और अवैध तरीके से फैलने नहीं दिया जाएगा। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत भूतनाथ मंदिर में ताला तोड़कर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने चोरी करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने मंदिर से चोरी हुआ दानपात्र और घंटी के साथ अन्य सामान भी बरामद किया है। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में 2 छात्र सड़क हादसे का शिकार हो गए। स्कूटी से रुड़की आ रहे दोनों छात्रों की सामने से आ रही कार से भिड़ंत हो गई, जिसमें एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। तो घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दोनों छात्र आरसीबी कॉलेज में बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। बताया जा रहा है कि कॉलेज से रुड़की जा रहे थे दोनों, तभी ये हादसा हुआ। संदीप कैमरा नीचे कर। आज एक सूचना आई थी कि जो कलियर की नहर पटरी है रुड़की से कलियर जाने वाली, उसमें एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक ऑल्टो और एक स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ है। इसमें स्कूटी सवार 2 जो बच्चे थे, उसमें से एक बच्चे की मृत्यु हो गई है, युवक की मृत्यु हुई है तथा एक गंभीर रूप से घायल है। घायल को एम्स रेफर कर दिया गया है तथा दोनों वाहनों को सुरक्षा की दृष्टि से कब्जे ले लिया गया है। हरिद्वार यूनिवर्सिटी जो वहीं पर बाजूहेड़ी के पास, हरिद्वार के जस्सावाला रोड स्थित महर्षि दयानंद मेडिकल साइंस कॉलेज में बीती रात गुलदार घुस आया। गुलदार ने शीशे का गेट तोड़कर परिसर में दहशत फैलाई, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। चौकीदार ने कमरे में छिपकर अपनी जान बचाई। तो फिलहाल क्षेत्रवासियों में भय का माहौल है। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।